फिल्म की शुरुआत में हमें बीच को दिखाया जाता है और वहीं हमें सेमी नाम के एक ओल्ड टर्टल को देखते हैं जो आज बहुत खुश होता है क्योंकि जल्द ही वो ग्रैंडपा बनने वाला था। वो अपनी कहानी बताता है कि उसका जन्म आज से 50 साल पहले इसी बीच पर हुआ था जब ये बीच डिजर्टेड हुआ करता था और वहाँ सिर्फ इसी टर्टल ही नज़र आया करते थे। जब वह पैदा हुआ था उसके साथ के सारे टर्टल अंडे से निकलकर पानी की ओर जाने लगते हैं, पर वो गड्ढे में ही फंसा होता है और उसके काफ़ी कोशिश के बाद भी गड्ढे से बाहर नहीं आ पाता। तभी एक सीगल आकर उसके शिकार के लिए उसे उठाकर ले जाता है। किसी तरह से वो उससे खुद को छुड़ाकर नीचे आ गिरता है जहाँ उसे सेली नाम की फीमेल टर्टल मिलती है। वह सेमी को पानी में चलने को कहती है पर वो थकान के मारे हिल भी नहीं सकता था। ये सेली और बाकी टर्टल पानी में चले जाते हैं और सेमी पूरे दिन एक ही जगह लेटा रहता है। रात को उसे सपना आता है कि सेली को सीगल अपना शिकार बनाने वाले हैं। तभी उसकी आँख खुल जाती है और वहाँ वो खुद को अकेला पाकर बहुत दुखी होता है। तभी पानी की एक लहर उसकी तरफ आती है जिस कारण वह टूटे रात पर होता है। वो उसके साथ अपने आप ही समुद्र की ओर जाने लगता है और वह पूरी रात पानी के बहाव के साथ रात के सारे समुद्र में तैरता रहता है। अगले दिन जब रात से उतरकर समुद्र में जाने की हिम्मत कर रहा होता है तभी वहाँ 3 बड़े टर्टल आ जाते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि सेमी का जन्म कल ही हुआ है तब उनमें से 2 बड़े टर्टल उसे छोटा समझकर डराने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि ओशन के अंदर उसे खूंखार क्रीचर मिलेंगे जो उसके शिकार के लिए बेताब हैं। सेमी ये सुनकर बहुत डरने लगता है पर उन्हीं में से एक समझदार टर्टल समझाती है कि उसे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने मन की बातों को सुनकर बिना डरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद वो उसे गुड लक बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। सेमी उनकी बात मानकर पानी के अंदर जाने की हिम्मत करता है। तभी एक पिरान्हा उस पर हमला करने की कोशिश करती है, इसलिए सेमी इससे बहुत घबरा जाता है और नीचे देखने पर उसे समुद्र में बहुत अलग अलग तरह के क्रीचर नजर आती हैं, इसलिए वो डर कर रात पर ही बैठा रहता है। वहीं हम रे नाम की एक छोटी सी टर्टल को देखते हैं जो आज खुद भी सेमी की तरह अकेला होता है और वह सारे सी टर्टल के ग्रुप में ज्वाइन होने की कोशिश करता है पर सब उसे भगा देते हैं। पर तभी वह सेमी से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और बात के दौरान उन्हें पता चलता है कि वो सेम बीच पर सेम दिन पैदा हुए थे। ये जानकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को भाई मानने लगते हैं। उसके बाद वो एक साथ ही रहने लगते हैं और इस दौरान ही वो पहली बार समुद्र के अंदर जाते हैं जहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों वहाँ एक साथ एंजॉय करने लगते हैं और समुद्र के अलग अलग क्रीचरों को एक्सप्लोर करते हैं और इसी तरह से दिन बीतता रहता है और वह पहले से बहुत बड़े हो चुके थे। एक दिन वे सेमी से बात के दौरान ये कहता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं और हम दोनों को अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढ लेनी चाहिए और उसके साथ हम अपनी आगे की लाइफ गुजार सकें। रे सेमी से ये भी पूछता है कि उसे किस टाइप की पार्टनर पसंद है। तब रे के बहुत पूछने पर सेमी उसे सेली के बारे में बताता है जिसे वह बचपन में देखकर ही पसंद करने लगा था। साथ ही उसने बचपन में उसकी जान भी बचाई थी। सेमी की बात सुनकर रे उससे कहता है कि बाकी ही तुम्हारे लिए अच्छी पार्टनर हो सकती है और ये ओशन बहुत छोटा है, एक न एक दिन तुम एक दूसरे को मिल ही जाओगे। समय के साथ सेमी और रे की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और सेमी सेली को अक्सर ही याद किया करता था। एक दिन रे सेमी को अपने ऑक्टोपस दोस्त के पास शेयर करने के लिए ले जाता है जहां वो दोनों ऑक्टोपस के पेड़ पर बैठकर बहुत एंजॉय करते हैं। पर तभी अचानक कहीं से समुद्र में ऑयल मिलना शुरू हो जाता है और सेमी रे को कोई आइडिया नहीं होता आखिर ये क्या चीज़ है। इस ऑयल से समुद्र में बहुत नुकसान होता है जिससे वहाँ रहने वाले जीवों को भी खतरा था। सेमी और रे ये देखकर बहुत दुखी होते हैं और ऊपर आने पर उन्हें पता चलता है कि असल में वहाँ ऑयल से भरा एक शिप पलट चुका था जिस कारण से वह उसके ऑयल समुद्र में आ चुका था। रे और सेमी के साथ ही ह्यूमन का पहला हादसा था और इसी के साथ ही उन दोनों का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। एक दिन जब वह अपनी राख पर बैठकर सो रहे होते हैं तभी अचानक उनकी राख टूट जाती है और वह दोनों समुद्र में चले जाते हैं और वहाँ सेमी मछलियों के एक नेट में फंस जाता है और नेट में फंसते ही ऊपर जाने लगता है। रे उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर वह खुद भी एक दूसरे नेट में फंस जाता है। वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नेट से बाहर निकलने पर सेमी अपने आप को एक शिप पर पाता है और वो वहाँ से स्मॉल ओपनिंग से बचकर निकलने की कोशिश करता है पर आखिर वो सामान के बीच फंस जाता है और वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता था।
काफ़ी देर धूप में रहने से वो बेहोश हो जाता है। पर तब सेलर उसे देखता है और उसे वापस समुद्र में फेंक देता है। पर समुद्र में पहुंचने के बाद सेमी को होश नहीं आता। तब एक डॉल्फिन उसकी मदद करती है और किसी तरह से वो समुद्र के बहाव के साथ एक किनारे आ पहुंचता है, जहां रात को एक कपल की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसे अपने साथ लेकर चले आते हैं। अगली सुबह जब सेमी की आँख खुलती है तब वह अपने सामने एक छोटी बच्ची और एक माँ को देखता है। वो ह्यूमन फैमिली सेमी को बहुत ध्यान से रखती है और उसे खाने को भी देती है, पर उनके पेट को इससे बहुत जेलसी होती है क्योंकि उसे लगता था कि उसके आने से उसकी ओनर का ध्यान कम हो जाएगा। इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें ह्यूमन पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी भी वो उसका मौका आने पर उसकी दावत बना सकते हैं। एक दिन सेमी वहाँ वीरा नाम की एक और सी टर्टल से मिलता है, जो भी सेमी को यही कहती है कि हमें यहाँ कैद हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें भी यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए। पर अगले दिन वीरा को वहाँ से छोड़ दिया जाता है कि सेमी और वीरा आपस में मेट नहीं हो सकते। यहाँ भी केट सेमी को यही कहता है कि वीरा को यहाँ से इसलिए जाने दिया क्योंकि उसका सेल हॉट हो चुका था, इसलिए उसका टाइटल टूप नहीं बन सकता था और वह तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। इससे सेमी बहुत उदास हो जाता है। पर उसी रात उस बीच पर पुलिस पहुंचती है, सभी को उस जगह से निकाल देती है। तभी केट सेमी से कहता है कि उसके पास भागने का अच्छा मौका है। सेमी भी उसकी बात मानकर छुप जाता है, जिस कारण से वह बच जाता है। अब सेमी अकेला पड़ जाता है, इसे यूं ही काफ़ी दिन वहां गुजारने के बाद समुद्र में वापस लौट जाता है और भूख के कारण लकड़ी खाना शुरू कर देता है। ढेर सारा कचरा होने की वजह से वह एक पॉलीथीन बैग में फंस जाता है, पर तभी वहाँ वीरा आकर उसे बचा लेती है। सेमी उससे वापस मिलकर बहुत खुश होता है और इसके बाद वीरा उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ ढेर सारा सी फूड होता है। सेमी मज़े से उन्हें खाने लगता है, पर तभी उन्हें एक टर्टल मिलती है जिसके पीछे शार्क लगी होती है। सेमी उस शार्क से बचाने में मदद करता है और आखिर वो एक स्मॉल ओपनिंग में छुप जाते हैं, पर शार्क उनका पीछा नहीं छोड़ता। तभी वीरा उन्हें बचाने के लिए शार्क के सामने आ जाती है और वह अपने कुछ मूव पर इस्तेमाल करके शार्क को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वीरा उनकी मदद करके वहाँ से चली जाती है, पर आपस में बात के दौरान उन्हें पता चलता है कि असल में वह टर्टल सेली है जिसे उसने बचपन में देखा था। सेली को भी सेमी याद आ जाता है, इसलिए वो भी उसे पहचान जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। आपस में बात के तुरंत सेमी सेली के सामने जाहिर करता है वह पूरी दुनिया घूमना चाहता है और अलग अलग समुद्रों को एक्सप्लोर करना चाहता है और वह सेली को भी उसके सफ़र के साथ देने के लिए पूछता है। सेली को भी उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। तब सेमी उसे बताता है उसके लिए हमें पहले सीक्रेट पैसेज की तलाश करनी होगी, इसलिए वह साथ में सीक्रेट पैसेज ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में सील से इस बारे में पूछते हैं, पर उसे इस बारे में कुछ पता नहीं होता, पर वह उन्हें शिप के बारे में बताता है जहाँ से उन्हें कुछ क्लू मिल सकता है और वह तैरते हुए एक शिप तक पहुँच जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब वह और आगे के सफ़र पर निकल जाते हैं और तैरते हुए फ्रेश वाटर में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अलग अलग तरह के खतरनाक क्रीचर देखने को मिलते हैं और वहीं उन्हें पिरान्हा का झुंड घेर लेता है। पर उनके शिकार करने से पहले ही ये सीगल सेमी को पकड़कर ले जाता है और अपने घोंसले में ले जाता है। पर वहाँ की ऊंचाई से सेमी को एक शिप नज़र आती है, पर उतने में ही वो पेड़ नीचे आ गिरता है और वह सेली से वापस मिल जाता है। इसके बाद सेमी और सेली उस शिप का पीछा करते हुए उसके पास पहुँच जाते हैं। वहाँ के एक्सीडेंट से सेमी और सेली अलग हो जाती है और काफ़ी कोशिश के बाद भी सेमी उसे ढूंढ नहीं पाता और इसी के साथ ही वह अपने मिशन में नाकामयाब हो जाते हैं। सेली के जाने के बाद सेमी बहुत उदास हो जाता है, पर तब उसे एक ओल्ड सी टर्टल कपल मिलता है। वह उसे एक टर्टल के बारे में बताता है जिसकी सेल पर शार्क वाइट का निशान होता है। इससे सेमी समझ जाता है कि वह सेली की ही बात कर रहे हैं, कि वह अब भी जीवित है। वो उसकी तलाश में है, काफ़ी दिनों तक यूं ही लगा रहता है, पर उसके बावजूद वह सेली को ढूंढ नहीं पाता और वह किसी तरह से अंटार्कटिक तक भी पहुंच जाता है जहां वो ठंड से बहुत काफरा होता है। उसकी हालत देखकर वहां से गुजर रहे इकोलॉजिस्ट की टीम उसे पकड़ लेती है और वह उससे उसकी मदद के लिए अपने लैब में ले जाते हैं और वहाँ सेमी को सेली दिखाई पड़ती है। वो उससे मिलने की बहुत कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात को समझ नहीं पाता और वहाँ सेमी को रेस्क्यू सेंटर ले जाते हैं।
पर वहाँ किस्मत से सेमी को वही केट मिल जाती है। सेमी उससे कहता है कि यहाँ से बाहर निकालने के लिए उसकी मदद मांगता है, पर तभी केट की लेडी ओनर भी आ जाती है। वो सेमी को देखते ही पहचान जाती है और सेमी को वहाँ से रिलीज कर देती है। वहाँ से जाते समय उसे 2 टर्टल मिलते हैं और वह सेमी से एक टर्टल को नेट से निकालने के लिए उसकी मदद मांगते हैं। और जब सेमी वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि वो टर्टल उसका पुराना दोस्त रे था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद थोड़ी हेल्प के बाद रे वहाँ से आज़ाद हो जाता है। फिर सेमी रे को अपनी सारी कहानी बता देता है। सेमी को सेली के लिए इतना चिंतित देखकर रे उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ वो रहा करता था, जहाँ सेमी रे को अपनी पार्टनर रीटा से भी मिलाता है। वहाँ बात करने के दौरान सेमी उसे सेली के बारे में बता देता है। तब रीटा उसे कहती है कि मैंने उसे थोड़ी देर पहले यहीं देखा था, असल में वहीं रहने लगी थी। पर तब वहाँ देखते हैं कि सेली किसी दूसरे टर्टल के साथ होती है। ये देखकर सेमी को लगता है सेमी ने अपना पार्टनर ढूंढ लिया है, इसलिए वो उससे मिलने भी नहीं जाता और उदास होकर रे और रीटा के पास आ जाता है और उन्हें भी सारी बात बता देता है। पर वहाँ सेमी को पता चलता है कि जिस टर्टल को सेली के साथ उसने देखा था वो रोबी था, जो अक्सर किसी भी टर्टल को देखकर फ्लर्ट करने लगता था और वो बस सेली के साथ फ्लर्ट ही कर रहा था। सेमी जानकर बहुत खुश होता है और सेली के पास भाग कर जाता है। वहाँ वो देखता है एक शार्क सेली के पीछे लगा होता है। सेमी उसे बचा लेता है और इस तरह से आखिर में सेमी और सेली का रीयूनियन हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को मेट बन जाते हैं। और इसके साथ ये स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ अब सभी बेबी टर्टल अपने अंडे से बाहर आ चुके थे, जहाँ रे और सेमी उन्हें रोड क्रॉस करा रहे होते हैं। पर उन्हीं में से एक टर्टल सेमी से मदद मांगता है। ये देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है और वह उसकी खुशी से बाहर निकाल देता है और वह बेबी टर्टल पानी में जाने लगते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।